हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की। और बायोकेमिस्ट्री में जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है अमीनो एसिड्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। बेसिकली हम कहेंगे कि हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर है एमिनो एसिड्स के बारे में। अब क्या है, आप हायर क्लासेज में हैं, अब आप ट्वेल्थ को कर चुके हैं, तो हम यहाँ क्या है आपसे जो बात करने वाले हैं वो अमीनो एसिड्स के बारे में जो आपने ट्वेल्थ तक पढ़ा है उससे ज़्यादा बात करने वाले हैं। थोड़ा हम क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट देखने वाले हैं, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म है उसको भी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। यानी हम क्या है, ब्रीफली, आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़ चुके हैं और ब्रीफली हम पढ़ना चाहते हैं। और वो जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो है हमारा स्टैम्प पर अमीनो एसिड्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। इसको अगर आप कह सकते हैं कि हम अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सब्सक्राइब आप करेंगे, आपका कुछ नुकसान होगा नहीं, लेकिन आपको हमारे चैनल पर जुड़े रहने से मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान ही मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, अमीनो एसिड्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। तो जो हमारा चैप्टर है उसमें हम जो मेन टॉपिक्स हैं उनको ये पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। वो किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम साइड चेन करेक्टर के आधार पर, मेटाबॉलिक फैट के आधार पर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। रिएक्शंस क्या है जो कार्बोक्सिल ग्रुप के द्वारा होती है, इसमें दो ग्रुप होते हैं ना, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो एसिड ग्रुप, दोनों की हम बात करेंगे अभी। तो ये दोनों ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड में, तो उनकी जो रिएक्शंस हैं वो किस किस प्रकार से हैं। तो रिएक्शंस ऑफ एसएच ग्रुप, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, वाइड टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोटीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। हम कहेंगे कि अगर बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, सेल है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक माइक्रोमोलिक्यूल है। तो वो माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है आप। तो बात ये है कि हम बात कर लेते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो भी किसका है, मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स आप बात करते हैं, उनका पार्ट है। तो बायोमोलिक्यूल का पार्ट क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड्स हैं, ठीक है। तो अब जो प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं? प्रोटीन्स ये हैं कि अगर आप मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो सब मेटाबॉलिज्म का जो रोल है वो तीनों ही करते हैं, लेकिन अब जो प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स क्या है, सबसे लास्ट का लेवल पर चला जाता है। यानी आप पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज करेगी बॉडी, उसके बाद में फैट को करेगी, फिर उसके बाद में प्रोटीन को यूज करेगी। अगर कोई प्रोटीन के लेवल तक पहुंच जाती है किसी की बॉडी, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो क्या है वहाँ पर अच्छी तरीके से जो गड़बड़ाने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट है, लाइक ग्लूकोज है, उसको डाउन होते ही कंडीशन क्या आ जाएगी, कि कंडीशन ये आ जाएगी स्टूडेंट्स की बॉडी बिल्कुल ही ये समझो काम करना बंद कर देगी। लेकिन क्या है, फिर भी क्या है, जो फैट है वो क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी कोशिश करेगा कि उनकी जो पूर्ति है कर दे। अब क्या है, फैट भी पूरा का पूरा ऑलमोस्टली यूज हो चुका है, तो अब जाती है बात प्रोटीन पर। जब प्रोटीन की बात चले जाती है तो फिर ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी पेशेंट जो होता है उसका फिर ये समझो कि आप राम रखवा रहा है, ठीक है। तो ये बात है कि प्रोटीन जो है सबसे लास्ट में मेटाबॉलिज्म में यूज किए जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स। ये आपको पता है। तो ऑल द मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी आर कैरिड आउट बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अभी प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि जो फाइनल यूनिट होती है वो क्या है, अमीनो एसिड होती है। तो ये अमीनो एसिड्स के पॉलीमर से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टोन पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो इनमें अमीनो एसिड्स में आपस में क्या है,
पेप्टाइड बॉन्ड होता है उससे ये जुड़ते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही पॉलीमर जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन। तो ये आपको बात समझ में आई, डेफिनेशन क्या है। तो प्रोटीन की डेफिनेशन है, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स। Although 300 amino acids occur in nature, only 20 of them are seen in human body. Most of the amino acids except proline are alpha amino acids, which means that the amino group is attached to the same carbon atom to which the carboxylic group is attached. देखिए ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में काम आते हैं वो कितने हैं, 20 हैं। वैसे कितना अमीनो एसिड्स होते हैं, 300 के समथिंग होते हैं। लेकिन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो वर्क करते हैं, काम में आते हैं, जो होते हैं वो 20 होते हैं। और वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब ये है कि जो सेम कार्बन है उसी से अमीनो ग्रुप भी अटैच होगा और उसी से कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है अल्फा अमीनो एसिड में, वो है प्रोलिन। तो जो अब कंपटीशन एग्जाम आपका होने वाला है उसमें जो अभी आपने जो 7-8 लाइन पढ़ी हैं इनमें से ही 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और दोनों क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल आते ही हैं, आने के चांसेस नहीं है, वो आते ही हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें कौन से अमीनो एसिड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है भाई साहब, अल्फा अमीनो एसिड। तो फिर ये कौन सा अमीनो एसिड है जो कि अल्फा अमीनो एसिड जो है नहीं होता है, जो हमारी बॉडी में काम आता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रोलिन हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स अगर हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं अमीनो एसिड का। तो वो इस प्रकार से है, 2 प्रकार से है कि पहला है एलिफेटिक अमीनो एसिड्स और दूसरा होगा एरोमेटिक। ठीक है, तीसरा है हेटेरोसाइक्लिक और चौथा है एमाइनो एसिड्स, पांचवा है डिराइव्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है, और इसी के फिर पार्ट से ड्राइव अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसके आधार पर फिर कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं प्रोटीन्स के, तो उनके आधार पर ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो ये हमने बात की है बेसिक द डेफिनेशन ऑफ किसके बारे में, प्रोटीन्स की, इस वीडियो में स्टूडेंट्स। तो हम आगे जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स ऑफ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।